कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,44,478 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 97 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,729 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,248 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 54,138, सिंध में 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,013, बलूचिस्तान में 8,177, गिलगित बल्तिस्तान में 1,129, इस्लामाबाद में 8,569, जबकि आज़ाद कश्मीर में 647 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 8,97,650 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,085 नए टेस्ट किए गए। अब तक 53,721 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 97 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2,729 हो गई। पंजाब में 1,031, सिंध में 831, खैबर पख्तूनख्वा में 675, इस्लामाबाद में 71, गिलगित बल्तिस्तान में 16, बलूचिस्तान में 85 और आज़ाद कश्मीर में 13 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मारूफ गुलकार रहीम शाह भी कोरोना वायरस की जर्द में आ गए और उनका टेस्ट मुस्बत आ गया है। अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी एडवोकेट की जानिब से मुकदमा इंदराज के लिए दायर दरख्वास्त पर महफूज किया था, जिसे आज सुनाया गया। अदालत ने अपने फैसले में FIA को अमरीकी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस ने सिंथिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया था और FIA ने भी सिंथिया के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमे की एक और दरख्वास्त दायर की गई है। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA से जवाब तलब कर लिया है। ख्याल रहे कि सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर जिनसी ज़्यादती, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी का इल्ज़ाम लगाया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया रिची के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की गई है और पीपल्स पार्टी ने अमरीकी खातून के खिलाफ अदालत से भी रुजू कर लिया है। रहमान मलिक की जानिब से सिंथिया रिची को 50 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा गया है, जबकि सिंथिया रिची ने यूसुफ रज़ा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया है। लाहौर एयरपोर्ट के मैनेजर का कहना है कि एयरपोर्ट के अतराफ में बुलंद इमारतें और कॉलोनियाँ तैयारों के लिए खतरनाक हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्ज़ा ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को तहरीरी तौर पर आगाह करने के साथ साथ कमिश्नर लाहौर और DGLDA को भी अलग से मरासले भिजवा दिए हैं। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्ज़ा ने अपने मरासले में बताया कि टेक ऑफ और ऊपर विच एरिया के गिर्द गैर कानूनी तामीरात किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। एयरपोर्ट मैनेजर लाहौर का कहना है कि एयरपोर्ट के गिर्द 15 किलोमीटर इलाके में गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को बार बार आगाह करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ नोटिस का भी मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कोरोना से मुतासर इलाकों को कल से सील करने का फैसला कर लिया। मुतासर इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, जबकि कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया, जिसके तहत शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें और दुकानें सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लाहौर
لاہور کے اندرون شہر مزنگ، شادرہ، شاد باغ، ہربنس پورہ، علامہ اقبال ٹاؤن، کینٹ، گلبرگ، نشتر ٹاؤن ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں شامل ہے۔ پابندی کم سے کم 2 ہفتے کے لیے ہوگی۔ گروسری، میڈیکل اسٹورز، دودھ دہی کی دکانیں اور تندور کھلے رہیں گے۔ یاسمین راشد کا کہنا تھا لاہور کورونا کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے محلے میں 358 اور وابڈا ٹاؤن کے متاثرہ علاقے میں 250 سے زائد کیسز سامنے آئے۔ عوام کو حفاظتی تدابیر پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہن کر بیماری سے 50% بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ لاہور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن جب ختم ہوا تو باقاعدہ SOPs کے بارے میں بتایا گیا اور لوگوں کو بارہا دفعہ کہا کہ آپ نے SOPs فالو کرنے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کوئٹہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا۔ انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ میں ہفتے میں 6 دن کاروباری مراکز کھلے رہیں گے، جس کے تحت شاپنگ مالز، مارکیٹس اور دکانیں صبح 9 بجے سے 7 بجے تک کھلی رہیں گی، جبکہ جمعے کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی SOPs پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ دکان میں ایک وقت میں 4 سے زائد افراد نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن 16 جون تک نافذ العمل رہے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 8,97,650 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,085 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 53,721 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے بغیر 3,437 ارب خسارے کا بجٹ پیش، تاجر برادری نے بجٹ نامنظور کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وبا سے بچیں یا بھوک سے، ایک طرف کورونا تو دوسری جانب نامی عوام دوست بجٹ۔ عوام جائے تو کہاں جائے؟ کوئی اچھا بجٹ نہیں آیا بھائی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو، اور پریشان ہوں گے بیچارے۔ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں۔ آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 cc سی موٹر سائیکلوں پر ایڈوانس ٹیکس تو ختم، مگر تاجر نے چھپے ٹیکس پر سے پردہ اٹھا دیا۔ آج بجٹ نے اپنا مقصد اور اپنا نام تبدیل کر دیا ہے۔ آج بجٹ کا نام سن کے ہم تاجر لوگ، ہم عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ایک نئی چیز مسلط کی جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں حالیہ دنوں میں اتنے مشکلات کے دور کے اندر بھی جو بجٹ آیا ہے وہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے۔ یہ کہیں سے بھی عوام دوست بجٹ نہیں ہے، اسے ہم تاجر مسترد کرتے ہیں۔ وبا سے پریشان حال عوام کی نظر حکومت پر تھی۔ تاجر بڑا ہو یا چھوٹا، ریلیف کسی کو نہیں ملا۔ کیا فائدہ ہے عوام کو؟ کیا فائدہ ہے؟ بینیفٹ کچھ بھی نہیں ہے عوام کو۔ عوام جیسے کل رول رہی تھی آج بھی رول رہی ہے، اور اگلے سال جو بجٹ نے پیش کیا اس کی تسلسل میں اگلے سال بھی رولتی رہے گی۔ عوام کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے وعدے اور دعوے تو بہت کیے گئے، مگر 2 سال ہو گئے حکومت کی کوئی کارکردگی سامنے نہ آئی، بس ہاتھ آئی تو کمر توڑ مہنگائی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا، بھارت وزیر اعظم عمران خان یا مجھے سری نگر میں کھلی کچہری کی اجازت دے، کشمیری کیا چاہتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کو چیلنج کیا کہ وزیر اعظم عمران خان یا مجھے مقبوضہ کشمیر میں کھلی کچہری کی اجازت دیں، کشمیری کیا چاہتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی تقسیم کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات کشمیری تسلیم نہیں کرتے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت وزیر اعظم عمران خان یا مجھے سری نگر میں کھلی کچہری کی اجازت دے، کشمیری کیا چاہتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور دلی تک مقبوضہ کشمیر کے موسم کی اصل خبر بھی پہنچ جائے گی۔ آپ میں حوصلہ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یا مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم آئیں اور ہمیں پھر سری نگر میں ایک کھلی کچہری کا موقع عنایت کریں، اور ہم بھی کشمیر کی عوام اور کشمیر کی قیادت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اقدامات دلی کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا کشمیریوں کو قبول ہے یا وہ ان کو ہیں۔ تو کا دودھ
पानी का पानी हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सलामती काउंसिल की मेंबरशिप के लिए एक मरहला होता है। भारत सलामती काउंसिल का मेंबर बन भी गया तो कोई क़यामत नहीं टूटेगी। भारत पहले भी 7 बार सलामती काउंसिल का मेंबर बन चुका है। सलामती काउंसिल का मेंबर अगर भारत बन भी जाता है तो कोई क़यामत नहीं टूटेगी। 7 मरतबा पहले भी भारत सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। पाकिस्तान भी 7 बार सलामती काउंसिल का मेंबर बन चुका है। भारत आलमी करारदादों को अहमियत क्यों नहीं दे रहा? भारत इंसानी हुकूक की पामालियाँ क्यों कर रहा है? जायज़ा लिया जाना चाहिए। 7 मरतबा पाकिस्तान भी सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है। अगर हिंदुस्तान अगर बनता है तो पाकिस्तान भी अगली मनसूबाबंदी कर रहा है कि हमने आइंदा कब अपना वहाँ मकाम हासिल करना है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय फ़ौज के मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मैंने ख़ुतूत लिखे। ख़ुतूत में भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म का मुकम्मल जिक्र है। OIC के फ़ोरम को भी ख़ुतूत लिखे और मरासले भेजे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दिल्ली के वाक़यात को भारत नहीं छुपा सका। भारत का कौन सा हमसाया है जो भारतीय हुकूमत के इक़दामात से खुश हो? भारत के चीन से लद्दाख मामले पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। भारतीय इक़दामात ख़ित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा बन चुके हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, क्या चीन के साथ मज़ाकरात लद्दाख पे जो मसले चल रहे हैं उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे सेक्टर पर, क्या उनमें कोई पेशरफ्त हुई? आप में हौसला है तो फिर 1965 की पाक भारत जंग में शानदार कारनामे दिखाने वाले पाक फ़िज़ाइया के मायानाज़ हवाबाज ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आज़म तवील अलालत के बाद बांग्लादेश में इंतकाल कर गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फ़ज़ाइया के मायानाज़ फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आज़म इंतकाल कर गए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। तफसीलात के मुताबिक 1965 की पाक भारत जंग में शानदार कारनामे दिखाने वाले पाक फ़ज़ाइया के मायानाज़ हवाबाज ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आज़म तवील अलालत के बाद बांग्लादेश में इंतकाल कर गए। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अजीम जंगी हीरो की वफ़ात पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए 1965 की पाक भारत जंग और 1967 की अरब इसराइल जंग में उनके जुर्रतमंदाना कारनामों को सराहा। एयर चीफ ने मजीद कहा कि वो एक गैर मामूली फाइटर पायलट थे और अपनी पेशेवराना महारत और बहादुरी के लिए हमेशा याद रहेंगे। भारतीय अफवाज पर 12 हमलों में भारी नुकसान पहुंचाने के अलावा उन्हें एक भारतीय जंगी तैयारा मार गिराने का एजाज़ भी हासिल है। इस जंग में उनकी फ़र्ज शनासी और बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आज़म को उस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई जब उन्होंने 1967 की अरब इसराइल जंग में 3 इसराइली तैयारों को तबाह किया। इस जंग में उनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें उर्दन और इराक़ की हुकूमतों ने फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजा। सन 2001 में अमरीकी हुकूमत ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन हवाबाजों की फ़हरिस्त में शामिल करते हुए लॉन्ग ईगल का टाइटल भी अता किया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।